और यार हम लोग ना बड़ा रिस्क सा लेके जा रहे हैं सिटी सेंटर के अंदर। देखो ये नहीं अभी तक हमें किसी पेट्रोल पंप पे लगी हुई देखने को मिली थी। 41,000 रुपये का डीजल डला हमारी गाड़ी में। पर अभी ये बॉर्डर बिल्कुल खाली है, अभी यहाँ पे कोई भी पुलिस पोस्ट या कोई भी इमिग्रेशन पोस्ट नहीं है भाई यहाँ पे ना। गूगल मैप में पूरी सड़क लाल दिखा रहा है। आज तो हम लोगों को रोमानिया के सारे गाँव देखने को मिल जाएंगे लगभग। देख के लगता नहीं कि 8:30 बजे, लगता है कि 5:30-6 बजे के आसपास का टाइम हुआ है। कोई नहीं है बॉर्डर के ऊपर, कौवे पक्षी कौवे बैठे, चिड़िया बैठी हैं भाई। आगे मतलब कि ना 15 मिनट से हम लोग जाम में फंसे हुए खड़े हैं। ये देखो कि कितना झोल झाल कर रहे हैं लोग बॉर्डर के ऊपर बैठ के। हाँ जी, राम राम जी सभी को। मानवन मैप को यार ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। और फिलहाल हम जो हैं हंगरी की कैपिटल बुदापेस्ट के अंदर हैं और आज हम यहाँ से जाएंगे रोमानिया की कैपिटल बुखारेस्ट, जो कि लगभग हमें 9 से 10 घंटे का रास्ता रहने वाला है। और अभी हमने अपना अपार्टमेंट जो वो चेकआउट कर दिया, सामान गाड़ी के अंदर पैक कर दिया सारा, और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया, क्योंकि भाई 9-10 घंटे की ड्राइविंग कम नहीं होती है। और ये अपार्टमेंट के सराउंडिंग का लोकेशन है। इसके पीछे वाला अपार्टमेंट हमारे पास था, जैसे इसका नंबर B है, हमारे पास C नंबर वाला अपार्टमेंट था। और अच्छी बात ये रही कि ना गाड़ी को इंडोर खड़ी करने की अच्छी खासी जगह मिल गई, पेड़ की छाया रही, तो ये भी अच्छी बात होगी यहाँ पे, क्योंकि तीखी धूप है यहाँ पे। 32-33 डिग्री के आसपास तो टेम्परेचर है भाई। और ये वाली सीधी सड़क लेके हम आए थे, राइट एंड लेफ़्ट वाला रोड है मतलब मेन। और यहाँ पे अच्छी खासी जगह बनाई हुई है इन्होंने। मेरे ख्याल से ना वो रेंटेड अपार्टमेंट ही हैं अंदर सारे। ये अलग अलग तरीके के झूले हैं और बच्चों के खेलने के लिए खूब सारी इन्होंने अच्छी जगह बना रखी है। और ये अच्छी चीज़ है, देखो ये आड़ू लगे हुए हैं भाई। ये देखो यहाँ पे बैठने की जगह, बच्चों के खेलने की जगह, और आप कैंप फायर करना चाहें वो कर सकते हो। अच्छी जगह थी यार, मैं तो इसको अच्छा वो कहूँगा कि हाँ, कम बजट के अंदर और बहुत अच्छा ऑप्शन हम लोगों को मिल गया। तो चलते हैं भाई ना, एक बार सिटी सेंटर से होते हुए फिर बुखारेस्ट की लोकेशन लगाएंगे, जो कि रोमानिया की कैपिटल है। आज लगा दी हमने सिटी सेंटर की लोकेशन, जहाँ पे हम लोग एक बार रात को गए थे। और अगर रास्ते में ज़्यादा क्राउड नहीं दिखा तो उस पॉइंट तक जाके आएंगे, मतलब कि जो कि बिल्कुल बुधा और पेस्ट को अलग अलग करने वाला जो ब्रिज है, उस ब्रिज तक जाके आएंगे भाई। तो भाई देखो हमारे लेफ्ट साइड में ना जो रिवर बुधा और पेस्ट को अलग अलग करती है वो चल रही है, और उसके साथ वाली सड़क पे हम चल रहे हैं। बिल्कुल सामने जो है बुधा पेस्ट आपको नज़र आ रहा है। और यार हम लोग ना बड़ा रिस्क सा लेके जा रहे हैं सिटी सेंटर के अंदर, क्योंकि सिटी सेंटर के अंदर गाड़ी ड्राइव करते समय बड़ी कन्फ्यूजन सी पैदा हो जाती है। नेविगेटर के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली ये नहीं पता चलता कि राइट में कट है या तुम्हें बस हल्का सा स्लाइड लेके फिर उसी सड़क के ऊपर मिक्स हो जाना है। पर देख रहे हैं, मन कर रहा है कि हाँ अपनी गाड़ी एक बार तो लेके जाएं सिटी सेंटर तक। तो हम लोग चेक रिपब्लिक में तो ले गए थे, उससे पहले तो किसी कंट्री में खैर हम लोग नहीं लेके गए अभी गाड़ी, क्योंकि सिटी सेंटर में क्या होता है कि पुलिस प्रोटेक्शन भी सबसे ज़्यादा होती है, विजिटर भी भाई सबसे ज़्यादा होते हैं, और कैमरा सिस्टम वगैरह वगैरह, पार्किंग ढूंढना लगाना। खैर यहाँ तो हम पार्किंग नहीं लगा रहे, यहाँ तो जस्ट हम एक बार सिटी के अंदर से जो है वो क्रॉस करके निकल जाएंगे। हमारी लेफ़्ट साइड में ये जहाँ हम लोग कल पीछे वाली वीडियो में आए थे, ये यहाँ का पार्लियामेंट है भाई, जिसमें अलग अलग से कानून पास हो रखे हैं। आप अपने बच्चे का नाम खुद से नहीं रख सकते, आप अपनी बिल्डिंग अपनी मर्ज़ी की हाइट की नहीं बना सकते। तो ये पार्लियामेंट है भाई, और एक लिमिटेड पॉपुलेशन के साथ ये कंट्री अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रिप्रेजेंट करता है। हम लोगों को अपने होटल से, अपनी एकोमोडेशन से निकले हुए लगभग 2.5 घंटे के आसपास हो चुके हैं। और अगले 15-20 मिनट में हम लोग रोमानिया के बॉर्डर को टच कर जाएंगे। और इस रूट के ऊपर ना बहुत सारे ट्रक चल रहे हैं, मतलब ये ट्रांसपोर्ट के लिए मेरे ख्याल से इनका जो है वो मेन रोड है इनका ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग। और बहुत सारे ट्रक चल रहे हैं यहाँ पे, और बहुत सारी जगह पे हमें रोड क्लोजर वगैरह भी खूब सारी जगह पे मिले हैं।
कंस्ट्रक्शन वगैरह का जो काम था, बट बावजूद उसके भी हमारी जो एवरेज स्पीड है वो 80-90 के बीच में तो रही है भाई। और अभी हमें क्या है कि यहाँ पे पेट्रोल पंप देख रहे हैं हम, क्योंकि हमें डीजल की रिक्वायरमेंट है। हम लोग नहीं चाहते कि हम रोमानिया जाके डीजल डलवाएं, क्योंकि यहाँ का तो हमें कंफर्म है कि कार्ड के थ्रू ये लोग पेमेंट ले रहे हैं। ले तो शायद रोमानिया वाले भी लें, पर इसमें क्या है, यहाँ के डीजल की क्वालिटी, क्योंकि रोमानिया रिसेंटली शेंगन में आया है, तो यहाँ के डीजल की क्वालिटी ऐसा मुझे लगता है कि शायद उनसे थोड़ी बहुत बेटर ही होगी। प्राइस के अकॉर्डिंग हमें इंटरनेट जो शो कर रहा है वो ऑलमोस्ट दोनों ही उसका सिमिलर सा शो कर रहा है, दोनों का प्राइस जो सिमिलर है। तो फिर अगर हमें सिमिलर प्राइस पे डलवाना ही है, या तो सस्ता होता रोमानिया, चलो फिर तो सोचते कि चलो भाई सस्ता है, थोड़ा सा देखी जाएगी जैसा होगा। पर अगर प्राइस सेम है तो मुझे लगता है कि हम लोग हंगरी से अपना एक बार टैंक जो है वो फुल करवा लें, फिर रोमानिया में हम लोग एंटर करें। भाई यहाँ पे ना ट्रकों वाले का पूरा ध्यान रखा जाता है हाईवे के ऊपर। अब आप चलो ये तो स्पीड लिमिट के बोर्ड आ रहे हैं, बट अब आप देखना कि जो ब्लू कलर का बोर्ड है ना, आइकन बना हुआ उस पर, ट्रक वालों के लिए हर 30 किलोमीटर के बाद 25 किलोमीटर के बाद खुली डुली पार्किंग बना रखी है, जिसमें वो अपने ट्रक को ईजिली पार्क करके रेस्ट करना हो, वॉशरूम वगैरह यूज़ करना हो, सोना हो। ये राइट साइड में जो है ये पूरा पार्किंग स्पेस बना रखा है इनके लिए। और यहाँ पे ट्रक भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये खाली पड़े रहते हैं, पूरा भीड़ होती है मतलब यहाँ पे। इससे क्या है कि एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी जो होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है ये ट्रैवलिंग के दौरान ही। जैसे क्योंकि बहुत सारे ट्रक ड्राइवर ऐसे होते हैं जो ट्रक के अंदर, ट्राले के अंदर ही रहते हैं, अपने उसी में सोते हैं, तो उनके लिए ये तो बहुत अच्छा, मतलब कि ये तो अच्छी चीज़ बना रखी है। हम लोगों को भी थोड़ा सा वहाँ पे डेवलप करने की ज़रूरत है ये सारी चीज़ें। यहाँ पर ना काफ़ी दूर दूर तक, अभी तो चलो यहाँ पे बीच में दूसरी फसल भी दिखाई दे रही है। अपना जैसे गेहूँ की फसल कटते हैं ना अप्रैल में, तो वैसे जैसे किले खाली पड़े रहते हैं, तो वैसे ही गेहूं की फसल कटी है। यहाँ पे आप देखोगे पूरे खेत के खेत जो हैं वो खाली पड़े हैं। और जैसे जैसे हम रोमानिया बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे ही मतलब कि ड्राई से खेत, जैसे जो हरियाली है वो कम होती जा रही है। पीछे जहाँ हम सेंट्रल हंगरी की तरफ थे तो प्रॉपर ग्रीनरी थी भाई, वहाँ सड़क के किनारे तो एटलीस्ट वहाँ पे पूरे पेड़ पौधे थे। यहाँ सड़क के किनारे कुछ पेड़ पौधे है ही नहीं है। ये देखो यहाँ आपको पूरा नज़र आ रहा होगा आगे तक, ये फार्मिंग लैंड है, पर यहाँ पे सड़क के किनारे बिल्कुल खाली है, यहाँ पे कोई ज़्यादा वो पेड़ पौधे नहीं हैं। जबकि पीछे जितने भी यूरोप के अंदर हम लोग अभी तक ट्रैवल किए हैं, वहाँ पे पूरा हरियाली, पूरा ग्रीनरी थी सड़कों के किनारे पे। और ये जो सामने अभी आपको ये फ्लाईओवर सा नज़र आएगा, ये यहाँ पे हमें जो लगता है, क्योंकि ये कई सारे देख लिए हमने और कोई इसका पर्पज़ तो नज़र नहीं आया, ये शायद ना खेत एक तरफ से दूसरी तरफ होंगे मालिक के, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से बना रखे हैं ये। और चाबियां वगैरह जो भी होंगी वो उनके पास होंगी। लॉक लगे हुए थे क्योंकि ना तो यहाँ पे ट्रेन ट्रैक है, ना ही पैदल वाली क्रॉसिंग है कहीं पे। तो भाई हमें बॉर्डर के जस्ट 5 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर पेट्रोल पंप नज़र आ गया। और एक बार ना हम इनका और उनका प्राइस कंपेयर करेंगे, फिर अपना पंप के ऊपर गाड़ी खड़ी करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें पहले ना चेक रिपब्लिक में चुनना लग गया था लगभग 15 से 20 रुपये लीटर के हिसाब से। और ठीक ठाक है पेट्रोल पंप ना, काफ़ी बड़ा है। एक बार प्राइस चेक कर लेते हैं रुक के और फिर ही डलवाएंगे। ये अभी हमने ना पीछे खड़ी कर दी है और हम लोग एक बार विगनेट का यहीं से पता कर लेते हैं। और विगनेट हम लोग नेट पे चेक कर रहे थे यार, प्राइस तो बड़े कम नज़र आ रहे हैं। बाकी एक बार यहाँ पूछ लेते हैं कि विगनेट ये दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या हमें रोमानिया में एंटर करके जो है वो विगनेट लेना पड़ेगा। और विगनेट बहुत इंपॉर्टेंट है इन कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल करते समय, ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अगर विगनेट नहीं हुआ और पुलिस वालों ने रोक दिया तो फाइन भाई मोटा होता है। अभी तक तो खैर हमें तो रोका नहीं यार, हम लोग को कहीं ऐसा झंझट पड़ा नहीं। और डीजल का जो प्राइस है यहाँ पे हमने इंडियन करेंसी से कंपेयर किया था। ये ना लोकल करेंसी है, लोकल करेंसी जो है HUF के आप बोलते हैं यहाँ पे, अब वो पता नहीं क्या नाम है क्या नहीं है। डीजल की 2 वैरायटियाँ हैं, डीजल और पेट्रोल। ऑलमोस्ट हमने कई सारी कंट्रीज़ में देखा कि सिमिलर से प्राइस जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था। और ये पेमेंट का ऑप्शन है कि पे करें आप। वैसे तो दूसरी तरफ लगा होता था यार, ये पता नहीं इसका या अंदर ही होगा पे का। ये तो मशीन से बंद पड़ी है इनकी, क्या है ये। तो RC मैंने साथ में ले लिया अभी गाड़ी की,
वहाँ पे तो हमने जो पहले विग्नेट बनवाया था वहाँ तो हमसे मांगा नहीं था उन्होंने आरसी की कॉपी। उन्होंने कहा नहीं बस आपको ये एक्टिवेट करके दे रहे हैं हम क्यूआर कोड, और आप अपना इसे ही उसके ऊपर आप चिपका लें। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उनकी भी चार्जिंग करने की पूरी व्यवस्था है, अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं। और ये देखो भाई, बाइक सामान हमसे भी ज़्यादा, मतलब सामान नहीं कहें कि हाँ ज़बरदस्त वाली बाइक है, और जर्मन नंबर है ये। पोर्शे हर तरीके की गाड़ी मिलती है। और ये ट्रकों वाला जोन है, ट्रक पीछे की तरफ आके खड़े होते हैं। हर पार्किंग का नियम यही होता है कि पीछे जाएंगे ये, पीछे रेस्ट वेस्ट करना होगा नहीं पीछे करेंगे ये। और एक अच्छी चीज़ क्या है कि इन पेट्रोल पंप के ऊपर ये वाली बाल्टी हर पेट्रोल पंप के ऊपर रखी हुई मिलेगी, क्योंकि यहाँ ना सड़कों के ऊपर बहुत सारे कीट पतंगे जो हैं चिपक जाते हैं। कई जगह पे तो बंदे भी होते हैं। ये हर उसके साथ में रखी हुई दिखेगी आपको ना ग्रीन वाली बाल्टी, कि आप अपना भाई फ्रंट ग्लास जो है वो साफ़ कर लो। और हाइलेक्स खड़ी है भाई, ये देखो। चलो यार अंदर चलते हैं, विग्नेट का पता करते हैं एक बार। भाई यहाँ पर हम लोग पेट्रोल पंप पे टॉयलेट के ऊपर रुके थे। देखो कितने अच्छे से मतलब कि डेकोरेट कर रखा है इन्होंने, पूरी फोटोग्राफ्स वगैरह लगा रखी हैं। इसकी जो पहली 1968 की कंडीशन कैसी थी, 1943 में कैसा दिखता था, 1947 में कैसा दिखता था। और यहाँ पे क्या है कि भाई आपके पास आपने मतलब कि पे करके तब टॉयलेट में जाना है। यार पहला पेट्रोल पंप देखा यार मैंने तो अपने उसमें ना, कि जो कह रहा है कि भाई पे करो 200 यहाँ की लोकल करेंसी, मतलब कि इंडियन रुपीज़ में 50, और यूरो के अंदर बात करें तो 50 सेंट पे करो। और मैंने अभी देखा बहुत सारे लोग या तो एक को क्लिक करके चले गए, और कई लोग तो नीचे से अंदर चले गए एक साथ ही ना, है ना इंटरेस्टिंग। और ये पेट्रोल पंप ऐसा है, यहाँ पे खाने वाने का प्रॉपर तरीके का बफे वगैरह का पूरा सिस्टम है इनका। हम लोग फिर अपनी गाड़ी में डीजल डलवाते हैं भाई ना, फिर निकलेंगे यहाँ से। भाई पेट्रोल पंप पे देखो चाकू बर्छे सब रखे हुए हैं इन्होंने। वैसे तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी, चिप्स वगैरह कुछ भी चाहिए हो हर चीज़ मिल जाएगी। जो नॉर्मली सारे पेट्रोल पंप पे देखा हमने ना, सबसे ज़्यादा तो कोल्ड ड्रिंक के भंडार भरे होते हैं भाई। बच्चों के टॉयज़, कार क्लीनिंग वगैरह का सिस्टम, और आइसक्रीम वगैरह किसी को चाहिए तो अपना आइसक्रीम लें और उधर जाके पेमेंट कर दें। आइसक्रीम की तो कॉस्ट काफ़ी है भाई। ये 1200 का मतलब ये हो गया 400 रुपये की आइसक्रीम है, 1200 300 रुपये की, क्योंकि इंडिया का एक मतलब कि यहाँ का आप ये मान के चलें कि 4 रुपये है, इंडिया का 1 रुपये, यहाँ के 4 रुपये हैं, तो 300 रुपये की आइसक्रीम है भाई। और भाई ये कह रहे हैं कि ना विग्नेट तो हम लोगों को वहीं से मतलब रोमानिया में एंटर करने के बाद लेना पड़ेगा, विग्नेट हमें यहाँ से नहीं मिलेगा। तो गाड़ी को लगाते हैं किसी पंप के ऊपर और डीजल फिल करवा लेते हैं, क्योंकि कई सारे लोग जो इस तरफ जा रहे हैं तो डीजल डलवा ही रहे हैं वो लोग, तो डीजल डलवा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि भाई वहाँ और इसका यहाँ का प्राइस जो सिमिलर होगा। और एक और देखो, ये देखो, ये नहीं अभी तक हमें किसी पेट्रोल पंप पे लगी हुई देखने को मिली थी। ये एयर प्रेशर वाला है, एयर प्रेशर मीटर में, तो आप अपनी हवा, अपने टायरों की हवा अपने आप से चेक करो। ये तो हम भी लगा के देखेंगे भाई, भर के तो देखेंगे कि हाँ क्या कहता है। तो यहाँ लिया भाई ना, इस वाले पंप पे लिया 9 नंबर पे अपनी गाड़ी को। यार लोग देख रहे हैं ऐसे ना सरप्राइजली कि क्या लगा रखा है इन्होंने, कहाँ जा रहे हैं लोग। तो एक बार टैंक खोल के डीजल का सिस्टम देखते हैं कि मीटर जो है, मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन होगी, अंदर जाके पहले कार्ड टैप करवाना पड़ेगा। तो ये वाला डालते हैं, हंगरी का आखिरी हमारे लिए डीजल। तो ये डाल लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। मीटर चल गया तो फिर भाई इसका मतलब कि ओपन है, मेरी तरफ चलेगा उधर चलेगा ये। लोकल करेंसी में 642 रुपये लीटर है ये। और 4 से अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कितने बन गए भाई, ये 150 और वो ना पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे वो प्लास्टिक के ग्लव्स और ऊपर पेपर, ये इसलिए देते हैं कि भाई तुम्हारे हाथों पे वो पेट्रोल डीजल की स्मेल ना आए, और वो वियर करो और फिर आप अपना डीजल डाल लो। और ये यहाँ तक ठीक चल रहा है। अभी हम आई थिंक रोमानिया में शायद ऐसा ना हो कि आपको पहले पे करना पड़े और फिर आपका डीजल जो है वो रिलीज़ हो, पर हंगरी के अंदर तो ये तो अभी चल ही रहा है। 45 लीटर तो आ ही चुका भाई। 41,000 रुपये का डीजल डला हमारी गाड़ी में। 41,000 का मतलब आप मोटा मोटा सा हिसाब लगा लो यार, 4 से डिवाइड करेंगे तो 10,250 रुपये का डीजल आ गया हमारी गाड़ी में। और कितने लीटर आया, लगभग 64 लीटर के आसपास आया।
तो यार 41,000 रुपये देने बड़े महंगे से लगते हैं, औखे से लगते हैं। 10,000 में काम और चल जाए, और अगर यूँ कहें कि यूरो होते तो और ज़्यादा सस्ते में काम चल जाता। तो एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं भाई, ये हमारी गाड़ी में किस तरीके से वर्क करता है। इन्होंने लगा तो रखा है, इसका सिस्टम क्या है, और भर के देखते हैं हवा कि कैसे काम करेगी। ये है तो नया सा एक्सपीरियंस है हमारे लिए भी। वैसे तो हमने डेनमार्क में भर ली थी, बट हम वेले हैं, अभी वेले तो नहीं है, मतलब है तो बहुत ईजी है। हम यार वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, एक बार यूँ है कि एक्सपीरियंस तो करना चाहिए ना इसको। तो इसमें यार ये तो वो दिखा रही है, देखियो इसका मतलब तो ये 20-22 के आसपास है प्रेशर। तो ये देखो भाई ना, हमारे टायर के अंदर जो है 36 के आसपास का है जो एयर प्रेशर है। तो ठीक है, ये इसका मतलब कोई पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। लगा के देखना था, हमने लगा के देख लिया एक बार। तो इसको डालते हैं, वहीं पे रखते हैं और अंदर चलते हैं पे करने के लिए। तो भाई देखो, इस बिल के ऊपर ना 2 प्राइस लिखे आए हैं। एक तो आया है 41,000 जो यहाँ की करेंसी है, और 118.86 यूरो में भी आया है। अगर ये हमें बता देते कि ये यूरो एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका वो कर लेते हैं कैलकुलेट, तो हम तो यूरो दे देते हैं। हमारे पास कैश था यूरो का। अकाउंट को तो हम जो यूज़ कर रहे हैं ना, वो होटल बुकिंग वगैरह के लिए टारगेट कर रहे हैं कि वो वहाँ से बुक हो जाए ऑनलाइन। अभी जैसे हमारे भी खेतों में स्क्वायर के अंदर जो है वो रॉ मटेरियल की पैकिंग करनी शुरू की है, जैसे फसल वगैरह कटती है ना, पराली वगैरह की। तो ऐसे ही यहाँ पर ना पूरे यूरोप में हमने देखा कि ऐसे ही जो इनकी फसल कटती है और उसको पूरे तरीके से रोल कर देते हैं ये, और हल्की हल्की सी जैसे पेपर सा चढ़ा के वो प्लास्टिक से का, और लेमिनेशन सी हो जाती है इसकी। तो भाई अभी क्या है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये रोमानिया और हंगरी का बॉर्डर था पुराना शेंगन में, जब रोमानिया नहीं आता था, क्योंकि रिसेंटली शेंगन में रोमानिया ने ज्वाइन किया है। तो ये यहाँ पे पुराना बॉर्डर था जहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक होता था। पर अभी ये बॉर्डर बिल्कुल खाली है, अभी यहाँ पे कोई भी पुलिस पोस्ट या कोई भी इमिग्रेशन पोस्ट नहीं है भाई यहाँ पे ना। और हम लोग अभी गाड़ी एक बार साइड में करते हैं, और फिर हम लोगों ने ये देखिए सामने ना रोमानिया एंट्रेंस का बोर्ड। तो यार वो रोमानिया का जो हम शेंगन यूनियन वाला फ्लैग देखते हैं ना, जहाँ पे हम अपने फ्लैग सेरेमनी करते हैं, तो वो उस जगह पे था जहाँ पे बिल्कुल भी पैर रखने की भी जगह नहीं थी। हाईवे इतना तेज़ चल रहा था वो। और तो अभी डिसाइड किया कि यार थोड़ा सा वापस जाएंगे, और वापस जाने के बाद फिर दूसरा कोई बॉर्डर लोकेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। मतलब इसमें हमारा टाइम तो जाएगा एक्स्ट्रा, पर यार वो उसके साथ तो फ़ोटो बनती है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं, वो तो ज़रूरी है। पहले हम इस हाईवे पे चल रहे थे, राइट साइड में चल रही है सड़क, इसके पीछे इस वाली सड़क के ऊपर थे। अब हम लोग आगे से कट लेके वापस आए हैं, और अभी इस सड़क पे जाएंगे। यार हम लोग अभी बॉर्डर के साथ में रोमानिया का कोई गांव है, और उस गांव के अंदर चल रहे हैं। एक्चुअली में यहाँ पर ही एक वो जो पॉइंट है, पॉइंट शो हो रहा है कि जहाँ पर हम अपनी जो है वो पिक्चर जो हम लेते हैं, क्लिक करते हैं, कि यहाँ पे हमें वो पॉइंट मिल सकता है। और आप ये देखोगे ना, जैसे ये जो गांव है रोमानिया का, ये जैसे अपने साउथ इंडिया में गांव होते हैं ना, जहाँ पे बरसात वगैरह ज़्यादा होती है, तो उसी तरीके से के घर बने हुए दोनों तरफ। diamonds and gold. And she gon' rain champagne like she just won a game. Look, baby, play Batman. What the fuck you say Batman? You know I'm big stepping, walking through the door. And when I'm getting money, yeah, I'ma get some more. And they be like, who that? We that? Who that? We that? Who that? Take a picture, baby, let me step back. Who that? We that? Who that? तो भाई ये विगनेट की शॉप है आगे, और विगनेट लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये अगर हमें करेंसी एक्सचेंज के बिना कार्ड टैपिंग से दे रहे होंगे। वैसे तो संभावना ऐसी होती है, कहते हैं कि ये लोग ना करेंसी की डिमांड करते हैं। वो आगे देखो उधर से मैडम ना, और कई सारी दुकानें हैं यार उधर तो ना, विगनेट की कई सारी दुकानें बनी हुई हैं। तो एक बार पूछते हैं, वो कार्ड के साथ पेमेंट ले रही है तो ठीक है, नहीं एक बार पूछ ले भाई। और ये देखो भाई, करेंसी एक्सचेंज भी लिखा हुआ है, और विगनेट की पूरी मार्केट सी है। और मेरे को लगता नहीं कि ये कार्ड से पेमेंट लेंगे, ये मांगेंगे करेंसी, क्योंकि इनको करेंसी एक्सचेंज में बचेगा। विगनेट में तो इतना ज़्यादा कुछ बचता नहीं इनको। अभी अनिल गया उनके पास ना बात करने, और वही पॉसिबिलिटी है भाई, ये लोग बनाते नहीं हैं बॉर्डर के ऊपर। खासकर रोमानियन के बारे में तो मैंने सुना है कि ये बनाते नहीं। अगर ये बनाते होंगे तो अनिल फिर मेरे को इशारा कर देगा, फिर मैं कार्ड लेके चला जाऊँगा। हमने ऑनलाइन प्राइस चेक किया था, लगभग 3 यूरो समथिंग का आ रहा था 10 दिन का।
तो सस्ता है यहाँ का, उसके कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता है, 5 गुना सस्ता हो गया। वो वहाँ के हंगरी के 10 दिन के लगे हमारे 16 यूरो के आसपास। यहाँ का जो दिखा रहा है 3 पॉइंट समथिंग का दिखाया था ऑनलाइन इनकी वेबसाइट के ऊपर। ये देख लो भाई आप, इस तरीके से है, ये बॉर्डर से का ही एरिया है। और आई थिंक उसने मना कर दिया, अनिल बाहर ही आ रहा है, इधर ही आ रहा है। तो भाई हमने ना वो सामने जो लेडीज़ बैठी है उनसे पूछा था रोमानिया का विग्नेट। वो कह रहे थे कि हाँ रोमानिया का विग्नेट बन जाएगा, और उन्होंने 10 दिन के विग्नेट के हमसे 12 यूरो बोले थे। ये देखो कि कितना मतलब कि कितना झोल झाल कर रहे हैं लोग बॉर्डर के ऊपर बैठ के। मतलब कि हमें सिर्फ ये लगभग 4 यूरो से भी कम उसका पड़ा अमाउंट का, और वो लोग हमसे जो ये विग्नेट काउंटर वाले बैठे हैं ये हमसे 12 यूरो मांग रहे थे इस काम के लिए। हम गए तो इनके पास थे, बोले कि नहीं मेरे पास तो सिर्फ हंगरी का है, रोमानिया का आपको लेना तो उस तरफ से लेना पड़ेगा। तो अब भाई आप लोग जब भी आओ ना कभी यहाँ पे, तो आप कोशिश करो कि आप अपना इंटरनेट वगैरह हो आपके पास, बॉर्डर पे जो चल जाए। बॉर्डर से इधर उधर पहले ही बुक कर लो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बॉर्डर एरिया के अंदर इंटरनेट ब्लॉक हो जाता है भाई, चलता नहीं बॉर्डर एरिया के अंदर। ये तो हमने देख लिया दोनों ही तरफ। हम जब रेंज में थे ना 5-5 किलोमीटर की, तो ई लिखा आ रहा था। अब यहाँ पे जब हम आए थोड़ा सा आउटर एरिया में, तो यहाँ पे नेट चला। तो एक बार हम लोग चलते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं भाई पहले, सबसे पहले जो करने का काम है हमारा। भाई ये देख लो ये बॉर्डर एरिया है, और फिलहाल वैसे गाड़ियाँ तो खड़ी हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से कोई रेस्टोरेंट वगैरह भी होगा, शायद ऐसा हो सकता है। बाकी कोई ऐसी चेक पोस्ट वगैरह तो कोई है नहीं जो चेक वेक करना हो किसी ने। हमें तो यार वो चाहिए जहाँ पे हमें फ़ोटो खिंचवानी है। और ये देखो कितनी लाइनें लगती होंगी यार यहाँ पे ना, जब ये बॉर्डर एक्टिवेट होगा, मतलब जब रोमानिया शेंगन का पार्ट नहीं था कुछ दिन पहले तक, तो यहाँ पूरी लाइनें लगती होंगी, पूरे डॉक्यूमेंटेशन चेक, पूरी वो होता होगा, इनका हर सिस्टम होता होगा। और ये देखो यहाँ पे इन्होंने फ्लैग लगाए हैं, रोमानिया का है शायद, और हंगरी का है, और शेंगन का है। और उसके ऊपर शायद वो हमें मिल जाए, एक बार देखते हैं हम। भाई हम लोग अब दोबारा से हंगरी में एंट्री कर रहे हैं, और देखो क्या चल रहा है रोड ट्रिप के अंदर, यही सब चलता है। कोई नहीं है बॉर्डर के ऊपर, कौवे पक्षी कौवे बैठे, चिड़िया बैठी हैं, बॉर्डर पे कोई नहीं है। और ये तो खंबे से गिरे हुए हैं भाई ना, ये वाली लेन तो खुली है, कार ये वो लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो यार हमें यहाँ तो बिल्कुल ही खाली सन्नाटा है यार। ये दिन भी देखने थे इन लोगों को ना, ऐसे बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल खाली एकदम। यार वो वाला फ्लैग तो नहीं मिला हमें अभी भी कहीं पे। तो भाई अब हम लोग दोबारा से जो है वो रोमानिया में एंटर कर रहे हैं, और होप सो कहीं दिख जाए वो बोर्ड। उसके चक्कर में हमने टाइम इतना लगा दिया और बोर्ड नहीं कहीं दिखा। पुलिस वाले बैठे उसमें गेम खेल रहे थे अपनी फ़ोन में, उन्होंने भी नहीं देखा हमारी तरफ, नहीं तो उन्हें से ही पूछ लेते। तो भाई आप ये देख लो, हम लोग फ़िलहाल जो है वो रोमानिया के अंदर चल रहे हैं, और रोमानिया और हंगरी के ही उसके अंदर कितना डिफरेंस आ गया कि यहाँ पे किस तरीके का, वहाँ प्रॉपर ग्रीनरी वाला एरिया था और यहाँ पे पूरा ड्राइनेस वाला एरिया है। वहाँ पे जानवर वगैरह आपको दिखेंगे, गायें वगैरह। और क्या नाम, टेम्परेचर भी जो है यहाँ पे वो 34 डिग्री के आसपास पहुँच चुका है, जबकि अभी तक हमने पूरे यूरोप में जहाँ जहाँ गए थे हम इतना हाई टेम्परेचर नहीं देखा था। यहाँ पे 34 डिग्री टेम्परेचर जो है यहाँ पे हमें शो कर रहा है अभी। तो इसका मतलब हमें अपने आप को व्यू प्रिपेयर रखना पड़ेगा कि हम जो भी एकोमोडेशन वगैरह बुक करें तो उसमें AC वगैरह हो तो ही उसे बुक करें भाई। हम लोग ना खाना खाने के लिए रुके हैं अभी रास्ते में, एक पॉइंट के ऊपर, रोमानिया में है, बुखारेस्ट जा रहे हैं। लगभग 7 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम है हमारा, और पेट्रोल पंप पर अभी रुके हैं, देखते हैं कि कहाँ बैठ के खा सकते हैं। यार बाहर तो इन्होंने ना यहाँ पे जैसे वो जगह बनाई हुई है कि बाहर बैठ के खाना हो, यहाँ पे ये पता नहीं अलाउड करेंगे या नहीं करेंगे कि आप अपना खाना खा सकते हो नहीं खा सकते हो। तो अभी देखते हैं कि कहाँ बैठ के कैसे क्या करें, क्या खाएं, क्योंकि बाहर तो बैठ के खाना यार, धूप में तो बैठ के खाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 36 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो रखा है। और ये यहाँ पे फ्यूल के प्राइस हैं। अभी तो यार मैंने भी करेंसी का रेट नहीं देखा कि यहाँ की करेंसी का रेट क्या, करेंसी कौन सी चलती है यहाँ पे। जैसे हंगरी की जो करेंसी थी वो HUF लिखा आता था, अब HUF को क्या बोले हैं, हंगरी पता नहीं क्या है। तो अभी यहाँ पे लगाइए गाड़ी अपनी ना, और खाना निकाल रहा है अनिल। खाना निकाल के चावल और दाल ही है या फिर पनीर वगैरह कोई निकाल के वो खाएंगे। तो भाई अपनी दाल चावल और अचार रेडी हो चुके हैं, गाड़ी में बैठ के खा रहे हैं हम लोग। और ये बाहर का नज़ारा है। यहाँ पे तो थी बाहर बैठने की जगह ना, पर लोग स्मोकिंग कर रहे थे यार, बहुत सारे लोग ना।
खाना खाते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से। तो भाई हम ना जब से निकले थे तब से मतलब कि बीच बीच में कहीं हल्के फुल्के जाम तो मिल रहे थे, पर ये सबसे बड़ा जाम मिला। इसमें गूगल मैप में पूरी सड़क लाल दिखा रहा है और ये काफ़ी देर से तो ऑलरेडी हम इसी के ऊपर चल रहे हैं। पहले 100 की स्पीड दिखा रहा था कि वो है, बट हम चल 13-14 पे रहे थे, अभी 70 कर दी इसने। 8-9 की जो है वो लिमिट आ रही है अभी चलने की। और इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ऐसे जामों की वजह से, हमें जो पहुंच जाना चाहिए था 10 बजे तक, हमें टाइम दिखा रहा है कि हम 11:36 पे पहुंचेंगे वहाँ पे। और 11:36 का भी टाइम तब रहेगा कि जब अगर मतलब कि ये आगे जाम ऐसा और ना मिले कोई और हम लोग रुके ना कहीं। पर रुकेंगे तो है ही यार, एक बार तो कम से कम रुकना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या है कि हम लोग जिस रास्ते से जा रहे थे वो हाईवे पता नहीं बीच में क्यों ब्लॉक किया हुआ है, बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से इस रूट को मतलब कि इस रास्ते से निकाला जा रहा है। नया रूट जो है, सारा ट्रैफिक जो है इस रास्ते पे डाइवर्ट कर दिया इन्होंने। और ये गांव से ही है, कस्बा सा छोटा सा, घर पुराने पुराने हैं, कई घरों के तो प्लस्तर भी उतरे हुए हैं। Take a picture, baby, let me step back. Look at the way that talking. I'ma talk back and now pick it up. Look at the way that talking. I'ma talk back and I'ma walk it. आज तो हम लोगों को रोमानिया के सारे गांव देखने को मिल जाएंगे लगभग ना। बहुत सारे गांवों के अंदर से घुमा दिया सड़क की कंस्ट्रक्शन की वजह से। ये चीज़ तो अच्छी रहेगी कि हम लोग यहाँ से जो है वो डे टाइम पे आ रहे हैं। डे टाइम में तो फिर भी ये देखने में अच्छे लगते हैं, रात को तो अंधेरा अंधेरा सा ही लगता है भाई सारा। टी ब्रेक के लिए रुके हैं यहाँ पे। अजीब सी थकावट सी हो रही है यार ज़्यादा चलने की वजह से। और अभी अपने वाली जो टी है हर्बल लाइफ वाली, वो टी लेंगे और फिर उसके बाद निकलेंगे। और रुके तो पेट्रोल पंप पे ही हम, गाड़ी अपनी लगा दी है साइड में, सही स्पेस था यहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीज़ है जो मतलब कि मैंने अभी तक तो खैर किसी पंप पे नहीं देखी। इसमें क्या है कि ये देखो, ये आप अपनी गाड़ी को वैक्यूम अगर करना चाहते हो तो वैक्यूम कर सकते हो। और इसका जो इन्होंने चार्जेस लिखा हुआ, मेरे को लगता है कि ये कहीं यहाँ की करेंसी जो है वो जैसे ये लिखा हुआ ना 1 यूरो, हाँ यूरो भी ले रहे हैं, सेंट भी ले रहे हैं। बाकी ये लीरे ना होते हो कहीं यहाँ पे करेंसी के। एक बार इंटरनेट पे देखूँगा कि कौन सी करेंसी चलती है यहाँ पे। तो टी बनाते हैं भाई अपनी और फिर टी पियेंगे फिर निकलेंगे यार। You know I'm big stepping, walking through the door. And when I'm getting money, yeah, I'ma get some more. And they be like, who that? We that? Who that? We that? Who that? Take a picture, baby, let me step back. Who that? We that? Who that? We that? Who that? Take a picture, baby, let me step back. Who that? ये वाला जो पैच चल रहा है ना, ये ना तो पूरे तरीके से हिल वाला एरिया है, ना ये प्लेन है। अब देखो ये ऊपर से है और वो नीचे वाला एरिया ऐसा दिखता है। ना तो ये पूरे तरीके से हिली एरिया है और ना ही पूरे तरीके से प्लेन एरिया, ऊंची नीची सी पहाड़ियाँ हैं। पर एक चीज़ अच्छी है कि हाँ यहाँ कम से कम वो ग्रीनरी तो है थोड़ी थोड़ी ना। पीछे तो बिल्कुल सूखे से वाला एरिया आ गया था। वैसे आपने पिछली जितनी भी वीडियोस देखी होंगी उसमें एक चीज़ कॉमन है कि यूरोप के अंदर ऑलमोस्ट आई थिंक मेरे ख्याल से सारी कंट्री के अंदर कि आपको डे टाइम के अंदर भी अपनी गाड़ी की लाइट जो है वो ऑन रखनी होती है और लो बीम पे रखनी होती है, चाहे डे हो चाहे नाइट हो। मतलब हाईवे पे अगर आप निकल रहे हैं तो उस केस में आप हाई बीम कर सकते हैं अगर आप सिंगल सड़क पे निकल रहे हैं। पर डे और नाइट मतलब आपकी गाड़ी की लाइट जो है वो लगातार जगती रहेगी। इसीलिए यहाँ पे जो भी गाड़ी अभी आज की तारीख में बिल्ड हो रही हैं उनका सीधा ही जैसे वो ऑन होंगी तो ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाएगी उनकी। अब इसके पीछे यहाँ क्या लॉजिक हो तो भाई मेरे को नहीं पता कि ये कारण क्या, ऐसा क्यों करते हैं ये। रात के 8:30 बजे की सड़क के नज़ारे देख लो भाई, देख के लगता नहीं कि 8:30 बजे, लगता है कि 5:30-6 बजे के आसपास का टाइम हुआ है। और ये हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि ना ये सारा हिली सा एरिया है, मतलब कि पहाड़ों के बीच के अंदर से हम हिल के ऊपर नहीं हैं। और साइड में हमारे देखो बढ़िया सा व्यू है, एकदम नदी बह रही है। ये शायद बीच में ना बैरिकेडिंग की वजह से नज़र नहीं आ रहा, सही रिफ्लेक्शन आ रही है, पर ये देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ नदी बह रही है। व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का, पर ट्रैफिक एक सड़क पे होने की वजह से बहुत स्लो चलना पड़ रहा है। हमारे पीछे पूरी बारात है, आपको दिखाता हूँ, दर्शन करवाता हूँ। देखो कितनी भीड़ है हमारे पीछे भाई साहब। उनका दिल कर रहा होगा ओवरटेक कर ले वो हमें, हम सड़क के नियमों का पालन कर रहे हैं भाई। अरे वाह, देखो सामने कितनी सुंदर पुरानी चर्च आई है। और मैं पुरानी क्यों कह रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर अपने आप ही बता रहा है यार, ये पुराना एरिया, ढांचा पुराना है पूरा। ओ भाई साहब ज़बरदस्त है भाई।
अगर ये सिटी में होती कहीं लोगों को देखने की भीड़ लग जाती है, ये सिटी से बाहर है। वाह देखो पुराने गांव, अच्छी बात है यार, हम लोग चांदने से निकल रहे हैं यहाँ से, देखने में अच्छे लग रहे हैं ये। आज के ब्लॉग में तो भाई आपको यही चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब सफ़र में ही सारा समय गुजरना हो तो व्लॉग में तो रोड ही दिखाया जा सकता है या आसपास की चीज़ें दिखाई जा सकती हैं। तो वो लोग भाई स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, जिनको ये है कि सिटी टूर वगैरह देखना है या कुछ भी देखना है, और जिनको रोड ट्रिप के अंदर सिर्फ रोड और साथ आसपास की चीज़ें देखनी है तो वो एंजॉय कर सकते हैं इस व्लॉग को। We that, who that, we that, who that? Take a picture, baby, let me step back. Who that, we that, who that, we that, who that? Take a picture, baby, let me step back. Who that, we that, who that, we that? भाई आगे मतलब कि ना 15 मिनट से हम लोग जाम में फंसे हुए खड़े हैं, तो हमने तो अपनी टी बना ली यहाँ पे। अभी गाड़ी थोड़ी थोड़ी सी चलनी शुरू हुई है, टी बना ली, और साथ में क्या है कि ये वाली मट्ठी ली थी हमने वहाँ से डेनमार्क से, जब संजू के पास थे, तो ये खा रहे हैं अपनी। और जाम लगा हुआ पूरा ज़बरदस्त वाला दोनों तरफ। अभी एक तरफ की ट्रैफिक चली है जैसे हमारे वाली रुकी हुई थी, और ये लाल दिखा रहा है नेविगेटर। हमें पहुंचना तो पहले 10:15 था, फिर 11:15 हुआ, अब 12:15 बजे तक हम लोग पहुंचेंगे जहां की लोकेशन हम लोगों ने डाली हुई है अभी, बुखारेस्ट की। और आगे वाले विंडशील्ड की हालत भी खस्ता हो रखी है, इसको भी एक बार क्लीन कर लेते हैं। हम लोग पहुँच गए हैं भाई रोमानिया की कैपिटल बुखारेस्ट में, और इस शहर में अभी भी रात के 12 बज चुके हैं लगभग, यहाँ पे 11:57 का टाइम हो गया। अभी भी ये सिटी जो है वो एक्टिवेट है, मतलब कि पूरी तरीके से सोना नहीं है। वैसे तो यूरोप खैर होता नहीं यार पूरी तरीके से सोना कभी भी रात को, पर ये अपनी ग्रेस को अभी भी मेंटेन कर रहा है यार, अच्छा है। काफ़ी मतलब बहुत चौड़ी सड़क है ऐसी, सिटी सेंटर के अंदर से चल रहे हैं हम लोग। बुखारेस्ट लिखा है तब पीछे काफ़ी बड़ा है उसमें बोर्ड के ऊपर, और काफ़ी चौड़ी जगह है ये सड़क जो है। अपार्टमेंट अभी तक हमने कोई फाइनल नहीं किया, 2-3 शॉर्ट लिस्ट कर रखे हैं, अभी बस उनमें से किसी को फाइनल करके उसकी लोकेशन लगा लेंगे। भाई बुखारेस्ट की सिटी सेंटर के अंदर नियर बाई एरिया के अंदर ही हम 5-7 किलोमीटर के अंदर, और अभी अपना अपार्टमेंट बुक कर रहे हैं हम लोग। अपार्टमेंट हमने इसलिए बुक नहीं किया क्योंकि आपने देखा होगा रास्ते में ना कितना ज़्यादा रश था, कितना ज़्यादा जाम लगा हुए थे। हमें भी आइडिया नहीं था कि पता चला एक आध और जाम मिल गया, फिर सुबह होगी हमें ना पहुँचते पहुँचते। तो अभी अपार्टमेंट बुक कर रहे हैं। लोकेशन जो आ रखी थी अपार्टमेंट की इस एरिया की ही आ रखी थी, तो एक बार बुक करते हैं, क्योंकि शायद ना ये पार्किंग का नंबर वगैरह फिर उसी के हिसाब से ओपन होगा, पता नहीं है मुझे। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि नंबर दिए हुए हैं, जैसे 4004 पार्किंग ऐसा करके ना ये नंबर दिए हुए हैं। तो एक और अपार्टमेंट बुक करते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ बुकिंग का क्या जो है वो सिस्टम जो वो ओपन हो के आता है। तो गाड़ी हमने लगा रखी है अभी यहाँ साइड पे, रोड से साइड पे लगा दी थी, और यहाँ चारों तरफ ऐसी ही बिल्डिंगें बनी हुई हैं फ्लैट टाइप। तो भाई हमने अपना रूम के अंदर सामान जो है वो सेट कर लिया, और ठीक है रूम बढ़िया है रूम। और यहाँ पे ना क्योंकि वेदर गर्म है तो इसलिए यहाँ पे रूम के अंदर एसी भी है। बेसिक चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट होती है, केटल वेटल इन्होंने दे रखा है। पानी नहीं दिया हुआ क्योंकि यहाँ पे यूरोप में टैप वाटर यूज़ करते हैं, तो पानी हम नीचे से अपना जो रिफ़िल किया हुआ था हमने वो ले आए। और यहाँ खिड़की भी है, सुबह देखेंगे कि बाहर का क्या नज़ारा नज़र आता है। और इधर कॉर्नर में भी सोफ़ा दिया हुआ है, और ये बेड डबल बेड है इसमें, एक इकट्ठा वो सेपरेट वाला नहीं है। सामान रखने के नीचे भी जगह है, और ये वॉशरूम। और इसकी टॉयलेट में ख़ास बात क्या है कि इसमें एक अलग से इस तरीके से ये दिया हुआ है, ये पता नहीं क्या है। तो भाई बुदापेस्ट से बुखारेस्ट तक का 15 घंटे का सफ़र करने के बाद हम लोग अपने होटल के अंदर अपने रूम के अंदर आ चुके हैं, और अब आप लोगों से विदा लेने का समय आ चुका है। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ, और आपका एक थम्स अप, आपका एक सब्सक्राइब जो है ना वीडियो बनाने वाले को मोटिवेशन देता है भाई। तो अगर अभी तक आपने मनोन मैप को सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आपने हमारी वीडियोस के ऊपर आप थम्स अप कर दोगे, तो हमें अगेन एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ नहीं यार लोगों को मज़ा आ रहा है, तो वीडियो हमें बनाते रहना चाहिए। तो थैंक यू, शुभ रात्रि सभी को।